एंड वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए हैं उस सीरीज में 720 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे हुए क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस में। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं सबको हेल्पफुल होंगे सीडीएस के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआईएल, सीडीपीडीटीएम, इन सभी एग्जाम के में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। वो सभी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए, पहला है क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसको गाइडलाइन दिया हुआ है भारत सरकार का, जो कि फॉर फ्रेमिंग लॉ एंड पॉलिसी, तो लॉ एंड पॉलिसी बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किसको जो है गाइडलाइन इसमें से दिया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट जो है आंसर है क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, जो कि लॉ को फ्रेम करना और पॉलिसी नीतियों को बनाना, तो ये उसको गाइडलाइन दिया हुआ है भारत सरकार के अनुसार, जो कि संविधान में के अनुसार जो है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेकेंड स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, गवर्नर के बारे में बताया गया, तो गवर्नर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, गवर्नर जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इन इंडिया सेम पर्सन, ए ऑप्शन जो है, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। तो कैन नॉट अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो कैन नॉट अपॉइंटेड, तो यहां बोल रहा है कि कैन नॉट अपॉइंटेड। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया कि कर सकते हैं एक से ज्यादा स्टेट में, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, यह रॉन्ग हो गया। एक से ज्यादा स्टेट में जो है गवर्नर को एट द सेम टाइम अपॉइंट किया जा सकता है। द जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट्स, नहीं, एवरी जजेज इज अपॉइंटेड बाय द जो हमारे जो ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एवरी जजेज जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट होते हैं। तो एवरी जजेज, तो देखिए जजेज ऑफ हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं तो वो किससे जो है अपॉइंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, नॉट द गवर्नर ऑफ स्टेट, जस्ट एज द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो देखिए, प्रेसिडेंट के द्वारा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी अपॉइंट होते हैं, उसी तरह स्टेट के भी जो हाई कोर्ट के भी जजेज होते हैं वह भी राष्ट्रपति के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। इसलिए स्टेटमेंट जो है 2 जो है वो रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट, नो प्रोसीड्योर has been laid down in the Constitution of India for the removal of the governor from his post। तो उनके पोस्ट से हटाने का कोई भी अभी तक संविधान में प्रोसीड्योर नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट देख लेते हैं, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव सेटअप ए चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ओके स्टेटमेंट, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह ऑप्शन जो सी है वो क्या है, करेक्ट है, कि गवर्नर को पोस्ट से हटाने का, मतलब उनके पोस्ट से हटाने का संविधान में कोई भी प्रोसीड्योर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कि ए डिस्प्यूट arising out of the election of the president of India। तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जो यदि डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वो कहां पर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा, और या फिर लॉ कमीशन। तो कौन है ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बी जो है ऑप्शन करेक्ट है।
बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो जान जाइए कि यदि राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो है, इलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी विवाद होता है तो वो किसके पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, वहां पर वो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए यहां पर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस द एग्जीक्यूटिव इज, तो एग्जीक्यूटिव क्या है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो जान जाइए ये केवल लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल जो है किसके लिए है, टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के लिए वो क्या है, सिर्फ केवल रिस्पॉन्सिबल है। कौन, एग्जीक्यूटिव। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 5 नंबर, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि व्हेन सोलर रेडिएशन जो होता है इंपिंजेज ऑन ए, कहां पर, स्नो सरफेस, यदि स्नो सरफेस पे यदि सोलर रेडिएशन जो है इंपिंज होता है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है जब भी सोलर रेडिएशन जो है, सन का रेडिएशन जो है, यदि स्नो सरफेस पे यदि इंपिंज होता है, पड़ता है, तो क्या होगा, ज़्यादातर माने मोस्ट ऑफ द रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड, वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट हो जाता है और लिटिल पोर्शन इज एब्जॉर्ब, वो कुछ ही पोर्शन जो है ऑब्जर्व होता है। तो सी ऑप्शन जो है उसका क्या है, करेक्ट है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए ब्लैक सी ऑन द वन साइड एंड मेडिटेरियन सी ऑन द अदर साइड, तो इसमें से कौन सा है, एक साइड पे क्या है, ब्लैक सी है और दूसरे साइड पे क्या है, मेडिटेरियन सी, तो जान जाइए सिर्फ क्या है, टर्की। कौन है, टर्की। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है, जिसमें कि एक साइड क्या है, ऊपर में ब्लैक सी है, यहां पर ब्लैक सी और नीचे में क्या है, मेडिटेरियन सी, और उसी के बीच में क्या है, टर्की। तो देखिए टर्की केवल है, आंसर ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन 7 नंबर, क्वेश्चन 7 है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर, तो जीरो आवर का कॉन्सेप्ट इन द इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या है, तो जीरो आवर कहने का मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन आवर जो होता है ना, क्वेश्चन आवर और नेक्स्ट एजेंडा का जो टाइम होता है, यानी कि नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा, उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं जीरो आवर। तो देखिए बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, कि टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा के बीच का जो समय है, क्वेश्चन आवर और द नेक्स्ट आइटम माने जो भी एजेंडा जो तय है उस नेक्स्ट एजेंडा के बीच का जो क्वेश्चन आवर और एजेंडा के बीच के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जीरो आवर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑब्वियसली बात है यह क्या है, किसका पार्ट है, तो ये एफिलिएट किससे इसका संबंध है, तो ये वर्ल्ड बैंक से। किससे है, तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट है। तो ये एफिलिएट्स किसका संबंध है, तो वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से इसका संबंध है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डायरेक्ट्स एंड द सुपरवाइजेस द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली रेवेन्यू कलेक्टर के भी नाम से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोलते हैं हम लोग, जो कि हम लोग, तो ऑप्शन 1 जो है वो क्या है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव इन द डिस्ट्रिक्ट, नहीं, एसपी जो होता है, डीएसपी जो होता है, माने सॉरी एसपी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी होता है, वो डिस्ट्रिक्ट का एसपी क्या होता है कि वो ग्रांट नहीं करता है आर्म को, कौन ग्रांट करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही ग्रांट करता है। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, ओनली केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही हम लोग ग्रांट, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा, तो पहला 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं, सेकेंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं। तो ऑप्शन जो क्या है, बी, सेकेंड ऑप्शन ही केवल करेक्ट है, यानी कि
जो भारत के सर्वोच्च जो न्यायाधीश हैं उनको ही क्या हो गया कि अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है उसका करेक्ट है। तो अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द ओनली इंडियन स्टेट्स हैविंग द कॉमन बॉर्डर विद द सिक्किम। तो सिक्किम के साथ सिंगल टचिंग, भारत का जो राज्य है कौन सा, केवल एक टचिंग, सिंगल टचिंग जो है कॉमन बॉर्डर किसके साथ है, सिक्किम के साथ। तो ओनली है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इसका करेक्ट, सिक्किम के साथ केवल पश्चिम बंगाल टच करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन among the following is the most wide, ठीक है, वाइड स्प्रेड माने बहुत ज्यादा फैला हुआ है इन इंडिया, ठीक है, वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। तो सबसे बड़ा ज्यादा फॉरेस्ट जो है भारत में सबसे बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कौन सा टाइप का, तो जान लिया ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। तो सबसे बड़े वाइड स्प्रेड फैला हुआ है, वाइड स्प्रेड तो टाइप ऑफ फॉरेस्ट भारत में, तो देखिए कौन सा है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। 13 नंबर देखिए कि द स्ट्रेट विच कनेक्ट्स द अरेबियन सी एंड हमारा क्या है एंड द बे ऑफ बंगाल इज नोन एज। तो देखिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, तो यहां देखिए यह भारत का मैप है और यहां पर क्या है अरेबियन सी है और इसके ही जो ईस्ट साइड है वो क्या है बे ऑफ बंगाल। तो ये ईस्ट हो गया और यह वेस्ट साइड क्या हो गया अरेबियन सी हो गया। तो दोनों को कनेक्ट कौन करता है, तो यहां पर कनेक्ट करता है पाल्क स्ट्रेट। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट। तो पाल्क स्ट्रेट जो है वो क्या होता है, एक दूसरे को हम लोग कनेक्ट करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि यहां पर जो इंडिया है और इंडिया और श्रीलंका को भी सेपरेट कौन करता है, तो पाल्क स्ट्रेट करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह पाल्क स्ट्रेट, इसको सेपरेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है करेक्ट है, पाल्क स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू ट्रैक, ठीक है, ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इसका संबंध किससे है, तो देखिए ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का संबंध किससे है, तो सेल गैस प्रोडक्शन। तो सेल गैस प्रोडक्शन से इसका संबंध है, सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेल गैस प्रोडक्शन से इसका संबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग किलाडियो घाना नेशनल पार्क। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो अब बताना है कि इनमें से कौन सा वेटलैंड है। तो वेटलैंड देखिए किलाडियो घाना है और कौन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो कौन है स्टेटमेंट 1 और 3, तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है इसका। तो 1 और 3 मुदुमलई जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वेटलैंड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। तो किलाडियो घाना नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। तो देखिए यहां सबसे बड़ा कोस्टल लाइन जो है, ठीक है, तो समुद्री तट से जो लगे हैं, तो कोस्टल लाइन जो है समुद्री तट से लगे हुए कोस्टल, लार्जेस्ट कोस्टल लाइन कौन है, तो गुजरात है। कौन है, गुजरात। तो बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। तो गुजरात जो है इसका लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट। अब यहां पर देखिए रेनेस्ट प्लेस इन इंडिया तो इज लोकेटेड इन, तो सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, कौन सा भारत में, तो मेघालय में। मौसम राम कहां पर है, तो मौसम राम जगह है, वहां पर जो है मौसम राम यहाँ पर जगह है 1330 सेंटीमीटर पर ईयर वहाँ पर वर्षा होती है। 1330 सेंटीमीटर वर्षा होती है पर ईयर, ठीक है। तो पर ईयर जो है वहाँ पर वर्षा होती है, यह कंफ्यूजन नहीं रखना है। चेरापूंजी में केवल वहाँ पर पहले था, अब क्या है, अभी एट प्रेजेंट अभी जो है सबसे ही ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में, तो मेघालय में होती है। और कौन से जगह पे, तो मौसम राम, ठीक है, मौसम राम पे, मौसम राम जगह है, प्लेस है, वहाँ पर 1330 सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है, सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है, सेंटीमीटर पर ईयर वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागार्जुन सागर डैम
यह कहाँ किस रिवर पे लोकेटेड है? नागार्जुन सागर डैम जो है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये ऑप्शन ए जो है वो कृष्णा रिवर पे है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो किस पर बांध बना हुआ है? तो कृष्णा रिवर पे। ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। 19 नंबर देखिए, कैस्यू ट्री मतलब काजू का पौधा, तो जो कि इंट्रोड्यूस्ड किया गया था बाई द इंडिया, किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये एक्चुअल में लाया 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में, 16th, ठीक है, तो 16th सेंचुरी में यह लाया गया था किसके द्वारा? भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। काजू का जो पौधा वो कहाँ से लाया गया था? वाज ब्रॉड फ्रॉम, कहाँ से लाया गया था? तो 16वीं शताब्दी माने 16वीं शताब्दी में भारत में क्या पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था कैस्यू ट्री, जो कि लाया कहाँ से गया था? तो जान जाइए ये साउथ अमेरिका से लाया गया था। बी ए स्टेटमेंट, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है, साउथ अमेरिका। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन फॉर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स? तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए कौन सा फेमस है? भिटारकनिका, ठीक है, तो भिटारकनिका जो है वो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन हम लोग देखे हैं जो कि एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको रिवीजन कीजिए ताकि जो है एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।